सकता है उनके पिताजी का श्राद्ध होता हो, मगर राम मंदिर हमारे सनातन का है। तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं इसके विषय में? ये तो करिए कि वो यौन शिक्षा पर जरूरी बातें। अच्छे पागल हो, उनका विधायक और सांसद कैसा हो? जो हमारे मुख्यमंत्री है वो स्वयं मानसिक रूप से बीमार है। वो पता नहीं किस तरीके का नशा उनको आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है। या क्या वो यदुवंशी नहीं है? वो हिंदू नहीं है क्या? वो धर्म को नहीं तो भुनाएंगे ना मैम। आप राम मंदिर पे अगर गेम चुनाव का खेलना चाह रहे हैं तो वो लोग भी अपना खेल रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति खेल रही है। हम लोग एक साइकिस्टिक है, साइकोलॉजिकल में कहा जाता है कि जिसकी इच्छा जो दमित होती है ना, उसको बोल करके निकालते हैं। कि मुगल शासन में उनका कुल देवता था क्या? वो मस्जिद गाड़े हुए हैं घर में। जब से राम मंदिर बनने की घोषणा की गई है, 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा होना है, तब से लेकर लगातार खासकर बिहार में अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव खुद मंदिर घूम रहे हैं, बाल छिलवाकर, मुंडन करवाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब मंच पर जाते हैं तो तुष्टिकरण करते हुए कहते हैं कि भगवान राम ने नहीं कहा था मंदिर बनवाने के लिए, उससे अच्छा नौकरी मिल जाती, अस्पताल बन जाते, शिक्षा कोई कॉलेज बन जाता तो बेहतर होता। उसके बाद जदयू भी इसमें कूद पड़ती है। अशोक चौधरी जो प्रतिष्ठित नेता है वो कहते हैं मंदिर के मुद्दे पर कि लोकतंत्र के मुद्दे पर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है क्योंकि यहाँ मुगलों का शासन रहा है। मतलब उनके हिसाब से अगर मुगल शासन नहीं करते तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होता, ये जानते हुए कि गणराज्य जो लिच्छवी गणराज्य है वैशाली वहां से शुरू हुई थी और गणतंत्र तभी से जाना था है, लेकिन ये मुगलों को बीच में लाने का क्या मतलब है, ये भी एक सवाल है। और उसके बाद फिर जदयू के एक और सांसद कौशलेंद्र जी हैं, वो कहते हैं कि राम मंदिर का न्योता क्यों दे रहे हो, क्या किसी के पिता का श्राद्ध है? तो इस तरह के बोल सामने आए हैं मंदिर को आस्था के संदर्भ में, जो बहुत ही निंदनीय है, जिसपे बीजेपी काफी मुखर है। हम इस वक्त बीजेपी के महिला विंग प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कई सारी महिला नेत्री हमारे साथ। सबसे पहले मैम क्या कहिएगा, पिताजी का श्राद्ध है राम मंदिर? हो सकता है उनके पिताजी का श्राद्ध होता हो, मगर राम मंदिर हमारे सनातन का है और हमारे सनातन धर्म के लोग वहां जाते हैं। और हम लोग क्या, पूरे देशवासी उत्साहित है राम मंदिर के लिए। हम लोग मिथिला से आते हैं, लोग कहता है कि मेरे घर में जो रामचंद्र जी का भार आया है, हमारे घर में आप न्योता पठाइए। हम लोग न्योता वो लोग मांग रहे हैं कि हम लोग भी जाएंगे। हम लोग जब मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोका है कि आप लोग 22 तारीख को नहीं आइए, और वो कहते हैं श्राद्ध है, क्या मैं उनका संस्कार दिख रहा है? उन लोग का मानसिकता है जो जिनका अध्यक्ष पागल हो, उनका विधायक और सांसद कैसा होगा? तेजस्वी यादव का भी बयान आया था इसके पहले, क्या ये प्रायोजित है कि पहले तेजस्वी यादव बोल के निकल जाते हैं, एक हल्का सा हिंट देकर, उसके बाद बड़े बड़े नेता के इंडी गठबंधन के अब जदयू के लोग मुखर हो गए हैं, राम मंदिर पर अनाप शनाप बातें कही जा रही है? अरे इसके बारे में हम आपको क्या बताएं, पिछले दिनों से ही आप देख रहे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री है वो स्वयं मानसिक रूप से बीमार है। वो पता नहीं किस तरीके का नशा उनको आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है, या आरजेडी वाले वो नशा कर रहे हैं, क्योंकि संगत से गुड़ आवत है, संगत से गुड़ जात। अभी महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बयान सदन में खड़े होकर विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं इसके विषय में? ये तो करिए कि वो यौन शिक्षा पर जरूरी बातें बिल्कुल गलत बात थी। बिल्कुल, अगर आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, क्या इस तरीके से आप घर की माताओं और बहनों के सामने आप ऐसी बात रख सकते हैं जिस तरीके से आपने रखा? बिल्कुल आपत्तिजनक है। वहां महिलाएं छोड़िए, पुरुष शर्मसार थे सदन में, आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अभी अध्यक्षा मैम हमारे साथ। मैम आपने सुना होगा जदयू के, मैं बताता हूँ, जदयू के जो सांसद हैं, कौशलेंद्र जी नाम है, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का न्योता क्यों दे रहे हैं, किसी के पिता का श्राद्ध थोड़े है। तो इस तरह की भाषा आई है राम मंदिर के लिए, क्या कहिएगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी आदरणीय कौशलेंद्र जी को, क्या वो भारतवर्ष में उनका जन्म नहीं हुआ क्या? उनके घर में श्री राम कथा रामायण नहीं पढ़ी जाती है क्या? उनके घर में संस्कृति और संस्कार नहीं है क्या? जो इस तरह से अशोभनीय बातें श्री रामचंद्र जी के लिए उनका बयान आ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक भी है कि जो व्यक्ति, वो नर हो या नारी, जो अपने संस्कार और संस्कृति का पालन नहीं करते हैं, और जहाँ पर उनका जन्म हुआ भारत देश में, वो सनातन धर्म है और श्री रामचंद्र प्रभु को कौन नहीं जानते। तो इस तरह से ओछी बातें करना, वो मतलब एक अपनी अमानवीयता को दर्शाते हैं वो। इससे पहले तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि क्या जरूरत था मंदिर बनाने की, अस्पताल या कॉलेज बनता तो कई लोगों का उद्धार होता।
मैं तो वो तो यदुवंशी परिवार से हैं, तेजस्वी जी। और कहा जाता है कि यदुवंशी परिवार श्री कृष्ण को मानते हैं, कान्हा को मानते हैं, साक्षात श्री कृष्ण जी का मतलब उनके ऊपर छत्र छाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, तो क्या वो यदुवंशी नहीं है, वो हिंदू नहीं है क्या, वो धर्म को नहीं मुद्दा मानते? तो भुनाएंगे ना मैम। आप राम मंदिर पे अगर गेम चुनाव का खेलना चाह रहे हैं तो वो लोग भी अपना खेल रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति खेल रहे हैं। देखिए, राजनीति अपने जगह है और अपना धर्म और संस्कार सनातन अपने जगह है। सनातन और धर्म को राजनीति के बीच में कभी नहीं फंसाना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल भारतवर्ष के लिए नहीं, हमारे समाज के उन अंतिम और पंक्ति दलित लोगों के लिए भी ये गलत है। जो हमारे घर घर में श्री रामचंद्र की पूजा होती है, मंदिर बनाए जाते हैं, दिवाली मनाई जाती है, सभी राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राधा को मानते हैं, सीता को मानते हैं, तो वहां उनका जन्म हुआ है, वो भी पूजते हैं। लेकिन सत्ता पाने के लिए वो भगवान को भी, सनातन धर्म को भी साइड कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो दुर्भाग्य है उनका, तेजस्वी जी का और कौशलेंद्र जी का दुर्भाग्य है कि वो अपना अंत कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की चर्चा कर रहे हैं वो। आप तो मिथिला से हैं। नहीं, एक मिनट, आप मिथिला से हैं। मंदिर बन गया, न्योता काहे घुमा रहे हैं जगह जगह? जब नाश मनुष्य पर छाती है तो बुद्धि विवेक मर जाता। उसका भाई जो नटवर लाल बना रहता है कृष्ण की तरह, जो मुरली पहन के घूमता है कि हमको कृष्ण सपने में आया, हम राधा कृष्ण बन गए, तो भाई को क्यों नहीं समझाता है कि भगवान के रूप में क्यों बना रहता है? राम आपके, कृष्ण उनके, राम आपके तो कृष्ण उनके। मेरे 64 करोड़ देवी देवता हम लोगों के हैं, सनातन धर्म के सब देवी देवता हम लोगों के हैं। हम लोग सबको पूजनीय मानते हैं और सबको पूजते हैं, किसी का कोई नहीं है, सबका सब है। भगवान सबके हैं और जो नहीं मानते हैं उनका बुद्धि और विवेक दोनों मर गया है, उन पर नाश का समय आ चुका है। अब बिहार की हर एक महिला उनको सिखाएंगे कि बिहार की नारी होती क्या है और सनातन धर्म क्या है। जो सनातन धर्म पर वार करते हैं उसको कभी भगवान माफ नहीं करते हैं, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक सनातन ही सनातन था। बाद में कोई जात पात आया है, जात वो तो कह रहे हैं कि मुगल आया तब गणतंत्र लोकतंत्र मजबूत हुआ है। वही बुद्धि विवेक मर गया है, उनके पास बुद्धि विवेक नहीं है। मानसिकता संतुलन वो लोग खो गए हैं। आरजेडीयू और जेडीयू दोनों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हिंदू नहीं है, अब जो बिगड़े बोल है उनको तो नहीं लग रहा है। हमको उनके घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं होता है, उनसे पूछिएगा। उनके घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं होता, उनका कुल देवता नहीं है कि मुगल शासन में उनका कुल देवता था क्या? वो मस्जिद गाड़े हुए हैं घर में। देखिए क्या है ना, ये विपक्षी लोग जितने बैठे हैं ना, वो चाहते हैं किसी तरीके से सबों का आकर्षण हमारे विपक्ष में आए। कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं। हमारी पार्टी जो है, आज देख लीजिए, विकसित भारत का रथ यात्रा निकाल के हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं और मुद्दे का काम कर रहे हैं। गरीब को जो हम लोगों को देना है लाभ वो दे रहे हैं, हर गरीब तक पहुंच रहे हैं। वो क्या भटक रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है, या ऐसा नहीं है। वो हिंदू है तो उनकी भी आस्था है। फिर वो ऐसी बात जब बोलते हैं, जैसे कौशलेंद्र जी ने बोला कि पिताजी का श्राद्ध है, क्या किसी के निमंत्रण पर इस तरह की टिप्पणी करना कितना? वो जान के करते हैं, हम क्या बोले, पढ़ के अनपढ़ की। आपका जो आप अभी हम लोगों के पास आके बाइट ले रहे हैं, उनके पास जाके बोले कि सर आप इसने क्यों बोला, ये वो अपने और आकर्षित। हम लोग एक साइकेस्ट्रिक है, साइकोलॉजिकल में कहा जाता है कि जिसकी इच्छा जो दमित होती है ना, उसको बोल करके निकालते हैं। चाह रहे हैं कि लोग हमारे पास आए, हमसे पूछे। उनके पास तो कोई जा नहीं रहा है, कोई पार्टी पूछ नहीं रहा है, क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। उनके पास कोई चारा खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म है। आप देखिए, नीतीश कुमार उठ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन संयोजक बना दिया। ये सब आप लोग भी देखेंगे। नहीं, आप बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि कितने जल्दी जो है नीतीश कुमार मट्टी में मिलने जा रहे हैं। कैसे कह सकते मैम, आप बताइएगा। नीतीश कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी हिलते हैं, जरा सा तो सुखबुगाहट तेज हो जाती है। अभी कुछ थोड़ी नहीं, 2 दिन पहले जब नीतीश कुमार ने कहा कि वो जब शुरू हो गए थे, बीच में चर्चा चली थी कि पलटेंगे, दिल्ली में गए थे, इंडिया गठबंधन फट से बैठक बुलाई, उनको संयोजक बनाने पर बात चलने लगी। नहीं, पहले तो खत्म हो गई। प्रधानमंत्री तो बन गए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया, तो उनको जो संयोजक बना रहा है वो लॉलीपॉप पकड़ा रहा है बच्चा। प्रधानमंत्री बोला ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं प्रधानमंत्री खड़गे जी, ममता बनर्जी तो उनको उम्मीदवार बना दी, तो इनको क्या मिलेगा? लॉलीपॉप, झुनझुना।
वो मानसिक खो गए, सब पूछ रहा है कि पागल हो गए हैं, पागल को कुछ नहीं मिलने वाला है, इसी के लिए झुनझुना पकड़ा रहे हैं। और वो कौशलेंद्र जी का जो बयान है ना, वो हताशा, निराशा और बहुत मानसिक रूप से वो लोग परेशान हैं, इसलिए ऐसी हताशा में ऐसी शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं, और ऐसी हताशा में, परेशानी में वो अनर्गल बयान दे रहे हैं ऊपर से लेकर 2024 निकाल दीजिएगा मंदिर पे। 24 या 25 हम सरकार बनाने जा रहे हैं, या हम 25 में सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं। विधानसभा का मुद्दा भी यही रहेगा फिर। सब यही सरकार बनेगा। आप समझ लीजिए, आज हम लोग तो पार्टी से आते हैं, एक छोटा छोटा बच्चा जो है ना वो भी कहेगा 24 क्या 25 भी बिहार जीतेगा और जीत के दिखाएगा। केवल राम मुद्दा नहीं, काम के मुद्दे पे दिखाएगा। एक अकेला मोदी जी जो हैं, पूरे जो काम किए हैं वो बच्चा बच्चा बोलता है। और नहीं तो आप किसी भी बच्चे से चलिए मेरे साथ पूछवा ले और देख लीजिए, और आप भी बोलेंगे काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है, काम बोलता है। जो काम करेगा वो जीत हासिल करेगा। तो सुना आपने, काम बोलता है। यहाँ के बीजेपी प्रकोष्ठ में बैठी महिला विंग जो है, जो महिला नेत्री है, वो कह रही हैं। हालांकि ये बयान वाकई आपत्तिजनक है, इस पे क्या कुछ कहा जा सकता था, इन्होंने कहा है। आगे देखते हैं कि इस पर बाकी लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं इस बयान पे, कि क्या बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ाने जा रही है। और जिस तरह से विपक्ष का बयान आ रहा है, कभी तेजस्वी यादव कहते हैं कि मंदिर जरूरत नहीं थी, अस्पताल या कॉलेज बन जाता। एक तरफ से जदयू कहने लगते हैं कि मुगलों की वजह से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, फिर कहते हैं कि किसी के पिता का श्राद्ध हो रहे हैं कि न्योता घुमा रहे हैं। ये तमाम तरह की जो बातें इस पर हमने बात की, आपने सुना। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।